वेलकम दोस्तों यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन में। इसमें जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसमें जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चल रहा है वो टाइप 1 खत्म हो चुका है, आपका वीडियो अपलोड हो चुका है और ये हर एक वीडियो आपका जो है वो डेली 8 PM पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिक्सचर एलिगेशन का ये पार्ट 2 है। देखते हैं इसमें किस तरह का सवाल पूछता है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 का सवाल से ही पता चल जाएगा आपको कि थोड़ा सा बेहतरीन सवाल इसमें आ जाता है। कह रहा है क्या कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का एक द्रव है जो 2 लीटर का है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है इसमें सर, इसमें मिक्सचर वन में मिक्सचर वन में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, वो कितना है 3:2 है। और टोटल ये मिक्सचर में कितने का है तो सर ये 2 लीटर का है। ठीक है, और एक और है, देखिए कह रहा है उसके बाद कि एक द्रव में 2 लीटर की मात्रा में है। ठीक, 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव जिसका क्वांटिटी टोटल 3 लीटर है उसमें मिलाया गया है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। कह रहे कि इसे किस तरह, एक और मिक्सचर है, मिक्सचर 2 है। मिक्सचर टू में वो टोटल कितना है 3 लीटर का है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ है, वो कितना है 2:3 का दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि आपको इसमें नए मिश्रण में इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे, तो अब एक नया मिक्सचर तैयार होगा, मिक्सचर 3। उसमें आपसे पूछ रहा है इसमें बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक, ये समझिएगा इस चीज को, बहुत बढ़िया सवाल है ये इस तरह का सवाल मतलब मान के चलिए कि और मिक्सचर एलिगेशन में इस तरह का सवाल जो है आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक ही खास एग्जाम में से पूछता है। ये मान के चलिए कि मिक्सचर एलिगेशन से सवाल उठाएगा, यदि एग्जामिनर उठाता है तो आप मान के चलिए कि इस तरह का सवाल आपसे मिलेगा टाइप 2 का। ये जितना भी हम इसमें जो रखे हैं, जितना भी अलग अलग एग्जामों में, देखिए स्टेज 2 में पूछा है मेंस का, लेकिन इसको पीटी में भी आ सकता है। कोई जरूरी खास नहीं है कि जो मेंस का सवाल होता है वो सिर्फ मेंस में ही पूछेगा, या कोई पीटी का सवाल है उसे पीटी में ही पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। तो आपका जो तैयारी होना चाहिए वो पीटी और मेंस साथ में होना चाहिए। ये नहीं कि हम पीटी का तैयारी कर लेंगे उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे, नहीं, मैथ में ऐसा नहीं होता है, ये चलता भी नहीं है, कभी नहीं कामयाब हो पाइएगा इस तरह से। तो मेंस का तैयारी और पीटी का तैयारी एक ही साथ कीजिए, लेवल क्वेश्चन का बढ़ाइए, और हल्का का सवाल अब बन रहा है तो ईजी बनेगा ही, तो एग्जाम में भी बनेगा। कुछ अच्छा सवाल उसको चुनिए और उसको बनाइए। तो इस सवाल में क्या करेंगे, तो इसमें क्या लगाएं सर, इन दोनों को जोड़ देते हैं सर, मिल्क और वाटर और वाटर, तो रेशियो आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऑप्शन भी आ जाएगा। देखिएगा 3:2 5 और 3:2 5, 5 यानी 1:1, 1:1 रेशियो दिया हुआ है ऑप्शन में। ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन ये है कि इसका क्वांटिटी जो टोटल मिक्सचर का है ये अलग है, इस मिक्सचर वाले का क्वांटिटी अलग है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो किस तरह से बनाइएगा इसको, तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं और नहीं बेसिक से भी बना सकते हैं इसको, जैसे आपको इच्छा हो। देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये तो समझ में आ गया, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का चल रहा है घटना, इसमें करना क्या है। यानी कि 2 मिक्सचर दिया हुआ था, दोनों मिक्सचर में अलग अलग टाइप के 2 मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ था, दोनों अलग अलग मिक्सचर में। उसको क्या किया, बोल रहा है कि आप दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्स करने के बाद उसमें नया जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें कितना होगा मिल्क और वाटर का रेशियो, इस तरह का सवाल है। तो सर ये हम यहाँ पे यदि 2 लीटर है यानी कि क्वांटिटी का रेशियो, यानी हम कह सकते हैं सर क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का समझिएगा इसको, क्वांटिटी का मतलब मात्रा का अनुपात कितना है, तो सर 2 और ये 3 है। ये मिक्सचर 1 का है और ये मिक्सचर 2 का है, 2 और 3 ही का आएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी अपने मन से ले सकते हैं, ये 20 ले सकते हैं, इसको 30 लिख सकते हैं। ये मिक्सचर 1 का है, ये मिक्सचर 2 का। इसका रेशियो कितना है, तो अब इसका जो रेशियो होगा 3:2 5 यूनिट का मान कितना हुआ 20, यानी कि 5 यूनिट का मान है। ये कह सकते हैं कि सर 5 यूनिट का जो मान है यहाँ पे सर है, तो ये है तो सर 3:2 में मिक्सचर 1 में, और मिक्सचर 2 का जो रेशियो है 2:3 का है। तो टोटल कितना है सर, यहाँ 5 है, और 5 यूनिट का मान कितना है तो 20 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना होगा सर, 1 यूनिट का मान यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि ये जो था ये कितना था, तो 4 दिया हो जाता 12 हो जाता, ये 4 दूनी कितना हो जाता 8 हो जाता। ठीक, उसी तरह से सर यहाँ पे
5 यूनिट का जो मान है वो कितना के बराबर था, 30 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होता है, 6 यूनिट के बराबर होता है। तो 2 यूनिट का मान कितना होता है सर 2 यूनिट का मान जो होता है वो 12 हो जाता। और यहाँ पे 3 यूनिट का मान कितना होता, ये सर 18 हो जाता। अब जो है ये एक्चुअल आ गया आपका। तो मान लिए कि इसमें ये 12 यूनिट होता, इसमें 8 यूनिट होता, इसमें 12 होता और इसमें 18 यूनिट होता। ठीक, अब हम नया मिक्सचर तैयार करेंगे तो अब इसमें जोड़ सकते हैं 12 और 12 को जोड़ सकते हैं, यानी कि इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो याद रखिएगा जो मिक्स होगा वो मिल्क ऐड होगा और वाटर ऐड होगा। तब नया मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो तैयार होगा 12 और 12, यानी कि 12 + 12 होगा और इधर 8 + 18 होगा। ये कितना हो गया, 24 हो गया। ये कितना हो गया, ये 26 हो गया। रेशियो जो बन के आया सर 12 और ये 13 का आया। यही आपसे पूछा था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, तो गलती मत कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो प्रॉब्लम है आपका ये है, कह रहा है क्या, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। अच्छा, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से यह निर्मित नए मिश्रण में सेब और रस के संतरे का अनुपात 4:3 हो गया। ठीक है, अंतिम मिक्सचर में पहले और दूसरे मिक्सचर का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात करना। अच्छा, इसमें कुछ नहीं कहा, कह रहा है कि कोई एक सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण है, यानी कि कोई मिक्सचर 1 है। यहाँ से कह सकते सर ये मिक्सचर 1 है जिसमें सेब का और संतरे का यानी एप्पल का और ऑरेंज का रेशियो तो कुछ था, जिसमें इसमें सेब का यानी एप्पल का जो परसेंटेज है वो कितना दिया हुआ 20%। तो ये कितना हो जाएगा 80% ऑरेंज होगा। ठीक है, मिक्सचर में, एक मिक्सचर में। दूसरे मिक्सचर में कह रहा है कि मिक्सचर 2 में आपका क्या है, तो मिक्सचर 2 में है कि 30% संतरा है, यानी कि इसमें भी सर एप्पल और ऑरेंज होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि संतरे जो है इसमें 100 में ये 30% आपका ऑरेंज है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये एप्पल 17% हो जाएगा, 70% या 70% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है तो जो नया मिक्सचर तैयार हुआ है उसमें जो रेशियो बना है वो कितना बना है 4:3। इन दोनों को मिलाया गया था जिससे 4:3 हो गया था। पूछ रहा है कि फाइनल में कितना होगा, यानी कि यहां से जब इसको मिला रहा था ये तो 4:3 हो गया, जिसकी वजह से मिलाएगा, जिसकी वजह कहा ना कि एक निश्चित अनुपात में मिलाएगा, जिसकी वजह से वो निर्मित नए मिश्रण में सेब के और संतरे का जो रस का अनुपात है 4:3 हो गया था। अंतिम मिक्सचर में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात कितना अनुपात होगा। आपसे यही सवाल किया कि लास्ट में क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा इसको। सर इसका रेशियो कितना होगा 1:4 हो जाएगा, 20/80 होता है। 7:3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको किस रेशियो में मिलाया गया है, तो 4:3 के रेशियो में मिलाया गया इन तीनों को, इन दोनों को 4:3 में। तो वही पूछ रहा है कि फाइनल मिक्सचर में कितना हो जाएगा। एलिगेशन लगा दीजिए। तो कैसे निकालिएगा, देखिए ये कितना है, तो इसमें एप्पल ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं, और एप्पल लीजिएगा तो एप्पल लीजिएगा तो कितना होगा, तो सर ये होगा सर टोटल कितना यूनिट है, तो ये 5 यूनिट है। तो इसमें एप्पल कितना होगा, तो 1/5 होगा, यानी कि इसमें 1/5 जो होगा वो एप्पल होगा। और इस वाले मिक्सचर में एप्पल कितना होगा, तो ये टोटल कितना है, तो सर ये टोटल 10 यूनिट है। इसमें कितना होगा, तो ये 7 पहले वाले मिक्सचर में, पहले वाला में 1/5 था, दूसरे वाले में कितना था सर 7/10 हो गया। ठीक, अब लास्ट इसको जब किस रेशियो में मिलाया गया है, तो 4:3 अनुपात, यानी 4:3 में मिलाया गया। तो इसमें कितना एप्पल होगा, तो 4/7 होगा। अब वही पूछ रहा है कि फाइनल में ये कितना होगा। ठीक, तो थोड़ा इसको कैलकुलेट एलिगेशन लगाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो सभी फ्रैक्शन का तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना, 5, 7 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो वो तो 70 ही होगा। अब 70 को इसे 1/5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो आएगा एप्पल इसमें 14 होगा। अब इसमें 70 में 10 से भागा देंगे तो 7 को फिर 7 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, ये 10, ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। यानी हम कुछ ऐसा नंबर, ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर ले लेंगे जो कट जाए। ठीक है, तो कौन से ऐसा मिनिमम नंबर होगा जो 1/5 उसको काट सकता है, तो हमने लिया था 70।
70 गुना 1/5 करते तो ये हो जाता 14, 70 गुना 7/10 करते तो होता था 49, 70 गुना 4/7 करते तो हो जाता 40। ऐसा नंबर लिए तो उसमें रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। 49 में से 40 को घटाइएगा तो 9 बचेगा, 40 में से इसको 14 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 26। आपका रेशियो अभी कटेगा नहीं, अब छोटा नहीं हो सकता, इतना ही होगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा आंसर था वो 9:26 का है, ठीक है। ऑप्शन ए में नहीं है, बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा दो मिश्रण में ए और बी संघटन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात, यानी कि मिक्सर ए में जो आपका कॉपर और जो टीन का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मिक्सचर 2 में क्या दिया हुआ है, मिक्सचर बी में भी कहा है कि यदि मिक्सचर बी में तांबा और टीन, यही पढ़ना है, टीन और तांबा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। यदि तांबा टीन दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो कितना है 1:3 का है, यानी कि इसमें 1:3 का है। अब कह रहा है यदि दोनों मिश्रणों ए और बी को समान मात्रा में मिलाया जाए तो सी बन जाता है, यानी कि अब इन दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो एक नया टाइप हो रहा है मिक्सचर सी बन रहा है। तो उसमें बोल रहा है कि उस मिश्रण सी में तांबा और टीन का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, आपसे यही पूछा है, ठीक है। सिंपल सवाल था। तो क्या करें सर इसमें कि ये मिक्सचर मेरा तैयार हो जाए, तो मिक्सचर सी का आपसे पूछा है, ठीक है। मिक्सचर सी में इसका रेशियो क्या होगा। तो अच्छा एक बताइए, मिक्सचर 1 में है टोटल कितना, सर ये 3 यूनिट है, ये कितना है, तो सर 4 यूनिट है। अब इसको समान रेशियो में मिलाना है, यदि मिश्रण इसको बनाना है ये क्वांटिटी तो बराबर ना होना चाहिए, जब मिल जाएगा तो इसका क्वांटिटी मिक्सचर ए में 3 होगा वो तो इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल तो होगा नहीं। इसको बराबर कीजिए, इसमें 4 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें, ये बराबर हो जाएगा। जब 4 से इसमें गुना किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 4 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो गया 3 या 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो रेशियो बनेगा, अब टीन और ये जो आपका कॉपर है उसको जब जोड़ दीजिएगा, देखिएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हुआ 8 7 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी कि 7:17 में इसको फाइनल मिक्सचर में ये बन के आएगा, ठीक है। सी में मिक्सचर सी में इसका जो रेशियो होगा वो 7:17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सवाल है। इसमें कह रहा है क्या कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं जो इस धातु को क्रमशः 5:2 और 5:7 में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्रण धातु को समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाए तो जेड में सोने की मात्रा प्लेटिनम, वही सवाल है जो पिछला तरह था वही था। यानी कि अब मिक्सचर एक्स है, मिक्सचर एक्स में जो आपका गोल्ड है और प्लेटिनम है उसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:2 और वाई में भी दिया हुआ है कितना सर 5:7, ठीक। ये अब आपसे पूछ रहा है कि जेड में कितना होगा, यानी दोनों को मिला दे, ये टोटल कितना 7 यूनिट है सर, ये कितना है तो 12 है, बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर दीजिए 12 से, इसको 7 से, तो 12 5 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका जो x बन के आएगा, जो x बन के आएगा 12 से 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक। और ये जो y बन के आएगा, ये x बन के आया है और ये y बन के आएगा कितना 7 5 35 और ये कितना 7 7 49। अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 5 6 3 9 और ये कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया 13 73। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो था वो 95:73 था। तो रेशियो बैलेंस करके भी ये मिक्सचर एनालिसिस बनाया जा सकता है, यही आपको सिखाने का मेरा मकसद था। नेक्स्ट है कि 45 kg वाली चीनी और 52 रुपए प्रति kg चीनी वाले के एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को इतना अनुपात में बेचने पर 15% का लाभ हो। अच्छा ये बढ़िया सवाल है। देखिए एलिगेशन कब लगाया जाता है, ये रेशियो जो दिया हुआ है ऊपर में वो CP1 दिया हुआ है और ये CP2 दिया हुआ है, यानी कि ये 45 kg दिया हुआ है प्रति रुपए, ये 45 रुपए प्रति kg दिया हुआ है, 45 रुपए पर kg है। और दूसरा जो CP दिया हुआ है वो 52 रुपए पर kg है, ठीक है। अब यहाँ CP का रेशियो है तो यहाँ भी जो मिलाएंगे वो CP ही मिलेगा और ये जो निकलेगा वो क्वांटिटी का रेशियो निकलता है, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे तो सीपी दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है ना कि बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले एसपी निकालिए, सीपी निकालिए। तो सीपी निकालिएगा तो कितना होगा, सीपी निकालिएगा यहाँ पे, सीपी निकालिएगा यहाँ पे तो कितना होगा 55.20 का 15% लाभ यानी कि 115 गुना 100 ऐसे करके लिख सकते, नहीं तो 15 का फ्रैक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर 15% बराबर कितना होता है 3/20 लाभ हुआ यानी कि 23/20। ठीक, आपको 23 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 55 आप कह सकते 23 यूनिट का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55.20। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट का जो मान आएगा 55/20/23 और गुना, अब 20 यूनिट का मान निकालना है यानी सीपी निकालना है तो इतना हो जाता है। ठीक है, 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, 46 बचा कितना आपका बचा 6 62। ठीक है, 23 दूनी 46, 46 बचा तो 92 बचा, 92 बचा तो ये कितना बार में कटेगा 4 बार में यानी कि 2.4। अब इसको गुना कीजिएगा तो 24 दूनी 48 यानी कि 48.0 यानी कि 48 रुपया आपका सीपी है। तब बस यहाँ पे आपको 48 रुपया सीपी रखना था, क्योंकि ये सीपी है तो ये भी सीपी ही होगा आपका। अब एलिगेशन लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा जो रेशियो आपसे पूछा हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का सीपी का, ये प्रॉफिट का, यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है ना, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी का ही रेशियो पूछा है आपसे, तो क्वांटिटी का रेशियो पूछा है। 52 में से 48 घटाइएगा तो 4 बचेगा। अब 48 में से इसको घटाइएगा तो 3 बचेगा, यानी कि हमको 4:3 में मिलाना चाहिए था उस क्वांटिटी को, तब हमको उसको 15% का लाभ होता। ठीक है, ये आपका सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों को के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना। वही चीज है जो इस तरह से बताए थे आपको। मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो 2:3 था, और मिक्सचर 2 में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:3। अब कह रहे किस अनुपात में मिले नया मिक्सचर जो प्राप्त मिश्रण होगा, ये 2 बर्तनों को मिक्स किया गया है। बता रहा है कि अब बता रहा है कि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का, अब इस दोनों को मिक्स करना है। तो इन दोनों को मिक्स करिएगा तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। 5 यूनिट है, ये कितना 10 यूनिट है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए इसे, ये 4 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे वाला कितना 7 और ये 3 ही रहेगा, तो कितना हुआ 11, और ये कितना 6 और 9, यानी कि 11:9 में मिलाना था। ये मिक्सचर 1 है आपका और ये मिक्सचर 2, यानी कि नया जो मिक्सचर था हमको 11:9 का मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाए ताकि परिणाम में घोल में 40% हमको नाइट्रेट हो जाए। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट होना अभी मिलाना है। तो सुनिए मिक्सचर 1 में क्या है, तब किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि अंत में जो है वो 40 का पोटेशियम हमको नाइट्रेट मिल जाए, लास्ट में मिल जाए परिणाम में। तो आपको इस बार जो कहा ना, यानी कि पहला में ये 30% है, दूसरे मिक्सचर में ये 60% है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, और इसको मिला रहा है किसमें, तो 40 के रेशियो में मिला रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइनल में कितना हो जाएगा, आप एलिगेशन लगा देना था, बस हो गया, यही आपका उत्तर था। इसमें से इसको 60 में से 40 को घटाइएगा तो 20% आएगा, और 40 में से 30 को घटाइएगा तो ये तो 10% आएगा, यानी कि आपका उत्तर जो था वो 2:1 का था। ठीक है, 2:1 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सवाल है सर। 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 4:5 है, 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब आपसे इसमें रेशियो पूछ दिया कि इसको आधा चीनी और आधा पानी प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस, मिक्सचर ए है। मिक्सचर ए में आपका जो चीनी और यानी शुगर और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है सर, 4:5 का दिया हुआ है मिक्सचर ए में। और उसी तरह से मिक्सचर बी है, मिक्सचर बी में
आपका भी दिया हुआ है, आपका शुगर और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसमें से भी आधा लेंगे और इस मिक्सचर से भी आधा लेंगे, तो नया जो मिश्रण तैयार होगा उसका अनुपात क्या होगा। ठीक, उसका अनुपात आपसे पूछा। तो आधा लेने का मतलब क्या हुआ, ये 1:1 का रेशियो में उसको देगा। आधा चीनी और आधा आपका पानी पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ, रेशियो कितना का हुआ, हाफ और हाफ का रेशियो 1:1 ही हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे कितना होगा सर, तो 2 यूनिट होगा, यहाँ पे 2 यूनिट होगा, यहाँ पे कितना सर, तो 9 यूनिट होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 5 यूनिट होगा। ठीक, तो हमसे अब पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है तो शुगर का लीजिए या वाटर का लीजिए। सब में आपको शुगर, यहाँ भी शुगर ही है, ये शुगर है और ये वाटर है, इनका रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो इतना में मिलाने पर इतना होता है। ठीक है, तो आपसे नया अनुपात पूछा है कि क्या होगा, किस अनुपात में लाया जाए। तो अब यहाँ से आप कीजिएगा 5 और ये टोटल 9 है, तो यहाँ कितना होगा, तो सर यहाँ पे जो आपका बन के आएगा, आपसे पूछ रहा है कि इसका अब एलिगेशन यहाँ से यहाँ लगाइए, यहाँ से यहाँ लगाइएगा, तो कैसे लगेगा। तो यहाँ शुगर कितना है, तो 4/9 होगा मिक्सचर ए में, और मिक्सचर बी में शुगर कितना होगा, ये होगा आपका 3/5 होगा, और ये जो मिलाए हैं वो कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा, टोटल 2 है, इसमें शुगर कितना होगा, तो 1/2। अब यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से एलिगेशन लगाइएगा, तो 3/5 में से 1/2 घटा रहे हैं, और इधर 1/2 में से 4/9 घटा रहे हैं। ये कितना हुआ, तो सर ये 10 होगा, यानी कि बचेगा कितना, आपका बचेगा 10, ये हो गया 5, 2, 6, 1/10 बचेगा, 1/10 बचेगा। और यहाँ पे अब घटाइएगा तो एलसीएम कितना हुआ, 18, और यहाँ पे आपका बचेगा आपका 18, और घटाइएगा तो इसको बचेगा 2, 8 घटाइएगा तो आपका बचेगा 1/18 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लेना है, यानी कि 1/10 और 1/18 का जब रेशियो लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18/10 हो जाएगा। रेशियो बन के आएगा 9/5, 2 से 9 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, 9:5 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर बी। मिट गया जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। ये जो प्रॉब्लम है, देखिए कह रहा है कि पानी और शराब के 2 अलग अलग मिश्रण में, जिसमें पानी और शराब का शरबत है, शरबत का जो अनुपात है वो 4:1 और 3:1 दिया हुआ, 4:1 और 3:1 दिया। अब कह रहा है उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका हम सिंपल तरीका आपको बताते हैं। एलिगेशन लगाइएगा, बड़ी लंबा चला जाएगा, समय भी आपको खा जाएगा बहुत। ठीक है, तो इसका उपाय क्या कीजिए, कि आपको दिया हुआ क्या, पहले वो समझिएगा। कह रहा है कि पहला मिक्सचर है, तो पहला मिक्सचर में जो दिया हुआ है वो किसका, तो वाटर और स्क्वैश यानी कि शरबत का रेशियो दिया हुआ कितना, तो पहले मिक्सचर में 4:1 का दिया हुआ। ठीक, उसके बाद मिक्सचर 2 में जो इसका रेशियो दिया हुआ है कितना आता है, 3:1 दिया हुआ है। टोटल कितना यूनिट है सर, तो 5 यूनिट है। ये कितना है सर, तो 4 यूनिट। ठीक, अब इसको किस रेशियो में, पहले तो आपको बोले थे कि अब जब नया 1:2 में मिश्रित किया जाना है, तो जब भी मिक्सचर आएगा और नया मिक्सचर में मिक्स होगा तो उसका क्वांटिटी तो सेम हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको बैलेंस करने के लिए 4 से गुना होगा और इसमें आपको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक, अब ये तो बैलेंस हो गया, और इसको किस रेशियो में उठा रहा है वो आपको बताया। इसका जो रेशियो है वो 1:2 के रेशियो में इसको निकाल कर मिक्स किया जा रहा है, यानी कि अब इसमें गुना कीजिए किससे, इसका 1 यूनिट ले रहा है और इसका 2 यूनिट लेना है, तो आपको सिर्फ गुना करना है इससे, इन दोनों में, और इसको गुना करना है आपको इन दोनों में। तो 4 एकम 4 ही हो गया, यानी कि 4 को गुना करेंगे 4 से, तो मिक्सचर वन में कितना होगा, तो मिक्सचर 1 में जो आपका आएगा वो कितना आएगा, तो 4 एकम 4 होगा, 16 हो जाएगा। 4 से 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। अब इस 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक, अब ये मिक्सचर 2 का था। अब ये जो नया मिक्सचर बन के आया वो कितना हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, वाटर को जोड़ दीजिए, स्क्वैश को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 46 और ये आपका हो गया 14। अब इसका जब काटिएगा इसको तो कटेगा 2 से 23 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 7 बार में। अब ये छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो जो रेशियो हमको मिला है वो 23:7 का मिला है, वही रेशियो में हमको चाहिए था। व्हाट इज द रेशियो वाटर एंड स्क्वैश इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में जो आपका बन के आया है वो
आपका आया है 23:7। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, एलिगेशन में जाइएगा फंस जाइएगा। ठीक है, तो कभी कभी जो हथियार दिखाने का होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।